हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री स्ट्रगल ड्रीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं भी ठीक हूँ और मेरी भी पढ़ाई ठीक ही चल रही है। तो मैं नहा धो के किचन में आ गई हूँ। किचन में मैं बनाई मगोड़े। मेरे यहाँ ये हरी जो होती नहीं है दाल, उसी को मैं बनाई हूँ। मिक्सर में पीस के मसाले वगैरह सब कुछ डाल के उसको बनाई। फिर मैं जल्दी से रोटी बना लूँ, फिर इसके बाद पढ़ाई करना है क्योंकि यार लेट हो गए हैं। तो मैं आ गई यहाँ पे पढ़ाई करने, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटी की क्लास चलने वाली है, चल भी रही है। तो मैं टाइम देखी तो आज मुझे लेट हो गया, क्योंकि शाम को मैं किचन में कुछ ज़्यादा ही काम था। तो कम से कम 2-3 घंटे किचन में लग गए थे और खड़े खड़े होके काम करना तो थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा था और मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो जिसकी वजह से मैं मॉर्निंग में थोड़ा लेट हो गई। और बच्चे भी थोड़ा आज हमारे स्कूल गए तो जल्दी जल्दी में भाग गए थे। कुछ बच्चे मेरे पिए खाए कुछ भी नहीं, सिर्फ लंच लेके चले गए थे। और फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ पढ़ाई करने। आप लोग, क्योंकि आज मैं बाल धुली थी और मेरा देखिए जैसे मैं रहती हूँ उसी तरीके से मैं वीडियो बना देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मेकअप करके या कुछ करके वीडियो बनाऊँ, जैसे तैसे मैं बना देती हूँ। देखिए हर एक हाउसवाइफ की यही कहानी है कि उनको इतनी भाग दौड़ होती है ना कि वो अपने आप को केयर कर ही नहीं पाती हैं। अगर केयर करने लगेंगी तो उनकी पढ़ाई छूट जाएगी, क्लास छूट जाएगा। तो इस सारी चीज़ें देखती हैं। तो मैं सोची कि चलो ऐसे ही इसी तरीके से वीडियो बना लेती हूँ और मैं अपनी क्लास भी कर लेती हूँ। तो देखिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि झूठ का दिखावा किया जाता है वीडियो में, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैं वही चीज़ के लिए मैं वीडियो आप लोग को दिखाई, थोड़ी सी दिनचर्या अपनी कि किचन में, क्योंकि अभी तो मैं गई थी, जब घर पे चली गई थी तो मेरा किचन बहुत गंदा है। अभी मैं अच्छे से साफ़ नहीं की हूँ, अभी अस्त व्यस्त है। तो और लोग हैं अभी जो लोग, तो सब लोग चले जाएंगे तब और अच्छे से साफ़ हो जाएगा। क्योंकि किचन में जब एक हाथ होता है, एक ही लोग किचन में काम करते हैं, तब वो अपने तरीके से सब कुछ सेट करके रखते हैं। बाकी जैसे मैं मान लो कि मैं कुछ बना के चली आई वहाँ रख के, फिर उसके बाद कोई गया लेने तो इधर उधर कर देते हैं। तो मैं उसे बार बार किचन में मैं जाती नहीं हूँ, जिसकी वजह से मैं सेट भी नहीं कर पाई हूँ। उसके लिए सॉरी थोड़ा। और पढ़ाई भी अपनी करनी है तो उसका मैं संडे को साफ़ करूँगी। उसका मैं एक डे फिक्स करके रखी हूँ कि संडे को किचन को अच्छे से कवर करना है। फिर बाकी इधर उधर रहेगा तो कर दूँगी, और नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम मेरा चला जाएगा उसमें। और देखिए जब आप कोई भी हो जो हाउसवाइफ हैं, जब पढ़ाई करने लगते हैं तो बहुत सारे लोग डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि बात को इग्नोर करना पड़ेगा और अपने पढ़ाई पे फोकस करना होगा। कोई भी हो, सबके लिए मैं यही कहूँगी कि देखिए आपको क्या करना है, मतलबी और बेशर्मी बनना है। देखिए आपको कोई थोड़ी नहीं कहेगा कि आप जाओ पढ़ाई करो। अगर आपको अपने लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आपको बेशर्म और मतलबी बनना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे। जब आप पढ़ने बैठ जाओ या कुछ अच्छा काम करने लग जाओगे तो बहुत सारे लोग आप पे उंगली उठाने लगेंगे कि सुनती नहीं है। मतलब उन लोगों के पास तो बिल्कुल मत बैठो। जो लोग आपका टाइम वेस्ट करते हैं उन लोगों के पास बिल्कुल मत बैठो। और वो लोग अगर कुछ कहें तो भी देखिए अपने काम से काम रहो, बस हम यही कहेंगे और कुछ भी नहीं कहेंगे। क्योंकि लोगों का काम है कहना, कुछ भी कहते रहेंगे और आपको जवाब भी नहीं देना है। अगर आप जवाब देने लगेंगे ना तो आप उसी में उलझ जाएंगे। आप कुछ और बोलेंगे, दूसरा कुछ और बोलेगा, तो आपका दिमाग जो है ना एकदम डिस्टर्ब हो जाएगा और आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। तो आपको उनका जवाब भी नहीं देना है और बेशर्म और मतलबी बनना ही पड़ेगा आपको। कोई कुछ भी बोल रहा है नहीं बोलना है और अपने काम पे फोकस आपको करना है। जब आप अपने काम पे फोकस करेंगे तो वही लोग आपको कहेंगे बेशर्म है, ये सुनती नहीं, ये सुनता नहीं है, इसको ऐसे बोल, कुछ भी बोले, कोई भी कुछ भी बोले, आपके पड़ोसी कोई कुछ बोले, आपके घर में कोई कुछ बोल रहा है, तो आप उनकी बातों को इग्नोर करते जाइए और आप अपने काम पर फोकस करिए। लोगों का काम है कहना, क्योंकि हमेशा क्या होता है, खाली बर्तन ही आवाज़ करता है। तो जो खाली बैठे हैं उनको करना ही क्या है, उनको कुछ नहीं करना है और एक दूसरे के बारे में ताक झांक ही करना रहता है उनको।
वो सिर्फ आपको डिस्टर्ब करने में ही लगे रहेंगे कि क्या बोला जाए, क्या कह दिया जाए कि डिस्टर्ब रहे और इसकी पढ़ाई भी ना हो। तो आप सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है। अपने लिए अगर कुछ करना है, जीवन में अगर आगे बढ़ना है, अपने सपनों को पाना है, तो आपको सिर्फ करना क्या है कि बेशर्म और मतलबी आपको बनना है। और जब तक आप बनेंगे नहीं तब का आपका उद्धार भी नहीं होगा। आपकी सफलता वहीं तभी मिलेगी जब आप बेशर्म और मतलबी बनोगे। किसी को नहीं सुनोगे, किसी की भी कोई कुछ भी मत सुनो, सिर्फ अपने काम पे फोकस करो। तो यहाँ पे मैं पॉलिटी की क्लास कर रही हूँ, जटिल संविधान टॉपिक है उसको कवर कर रही हूँ और साथ में नोट्स भी बना रही हूँ, क्योंकि सर टाइम देते हैं थोड़ा सा तो नोट्स बना लेती हूँ। क्योंकि देखिए मेंस में लिखना है तो उसके लिए तो फिर अच्छे से ही राइटिंग भी होनी चाहिए और स्पीड भी होनी चाहिए, तो लिखते चलते हैं। बाकी उसके बाद क्लास करने के बाद 2 क्लास की मैं पॉलिटी और ज्योग्राफी की क्लास हो गई। फिर मैं आ गई कपड़े धुलने, क्योंकि कपड़ा नहीं धुली थी। फिर यहाँ पे आई क्योंकि इतने कपड़े थे, हस्बैंड के थे, बच्चों के, मेरे दोनों थे। सुबह नहा के जाते हैं बच्चे, तो फिर सारे कपड़े थे, हमारा भी था। तब जितने कपड़े थे सब धुली, यहाँ पे धुल रही हूँ। तो आप लोग को मैं थोड़ी सी अपनी दिनचर्या के बारे में थोड़ा सा क्लिप ली हूँ कि आपको मैं दिखा सकूं कि मैं भी काम करने के बाद, अभी मैं कुछ भी नहीं, नाश्ता की हूँ, मगोड़े बनाई थी, चाय उसको पी ली हूँ। अभी यहाँ पे बज रहे हैं 11 साढ़े 11 बज रहे होंगे, तो अभी खाऊंगी भी नहीं, कम से कम 1-2 बजे बच्चे आएंगे तब खाऊंगी। इसके पहले नहीं खाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा और मुझे वीडियो देखना है, पिछली वीडियो कवर करना है उसे। थोड़ा सा शोर होगा तो इग्नोर करिएगा, क्योंकि ये रूट है मेरा, ये रूट इलाहाबाद की तरफ जाती है। तो बहुत सारे लोग यहाँ से, बहुत सारी गाड़ियाँ आती जाती हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि आपकी एज क्या है, या किसी की भी एज पूछते हैं। देखिए एज आप मत पूछिए, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई करिए। आपकी अगर चाहे जो भी एज हो, ये मत पूछिए कि मेरी एज इतनी हो गई, हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम समझते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एज वेज कोई मायने नहीं रखता है। आप जब चाहोगे तब पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे। और ये नहीं कि आप 1-2 घंटे पढ़ लिए हैं तो इससे ज़्यादा मुझसे होता भी नहीं है। आप जिस दिन ये भी चाहेंगे कि आज से हमको पढ़ाई करना है, मैं 8 घंटे पढ़ाई करना है, 10 घंटे, लेकिन आप जितना भी पढ़ रहे हो अच्छे से कवर करना है। ऐसा नहीं कि हम बैठ गए हैं, हम पढ़ ही नहीं रहे हैं अच्छे से और अभी आज हम इतने घंटे पढ़े, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा मत सोचिए। एक टारगेट आप बना के रखिए कि मुझे पूरे दिन में इतना चीज़ कवर करना है, ये सारे टॉपिक मुझे कवर करना है। हर सब्जेक्ट का 1-1 टॉपिक, 2 टॉपिक आप इतना कवर करिए। फिर क्या करना है कि उसे मॉर्निंग में रिवाइज करना है, अच्छे से याद कर लेना है। फिर यहाँ पे कपड़े धुली, फिर उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे। हस्बैंड की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो फिर चना लाए थे, उसको थोड़ा सा खाया गया। अभी बच्चे आए नहीं थे, फिर बच्चे आ गए थे, तो फिर मैं बच्चों को दिखाए अपना लंच वगैरह कुछ भी जो भी था उन लोगों को दे दी, वो खा लिए। फिर मैं बैठ गई पढ़ाई करने, क्योंकि बाकी काम जो बचा था मेरा उसी बीच में मैं करती हूँ। फिर वहाँ पे क्लास यहाँ फिर से चल रही है, तो यहाँ पे मैं इसको कवर कर रही हूँ। थोड़ा सा नोट्स बना रही हूँ, बाकी मैं नोट्स नहीं बना रही हूँ। और आप लोग ये सोचते हैं कि मैं बाहर क्यों पढ़ रही हूँ। देखिए मेरे यहाँ इस टाइम थोड़ी लाइट की समस्या है, बहुत लाइट कम आती है। तो देखिए इधर भी कूलर नहीं चल रहा है, उधर भी, दोनों तरफ कूलर लगे हैं, लेकिन एक तरफ भी कूलर नहीं चल रहा है। इसीलिए मैं बाहर बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि बहुत गर्मी है। और बच्चे का यहाँ लंच बॉक्स रखा है, बच्चे हमारे जो लंच मैं देती हूँ उसमें भी बचा के लाते हैं, घर पे खाएँ। और बैग भी यहीं पे रखे हैं, बैग से निकाले और यहीं खा के रख दिए हैं। तो अब मेरी जिम्मेदारी है कि उसे मैं ले जाऊंगी, अब रखूंगी। अभी क्या किया जाए, बच्चों को भी देखना है और ख़ुद का अपनी पढ़ाई भी करना है।